बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दया क्षमा के रूप है श्री सतगुरु भगवान, अघयो गुण न निहार कर करे सदा कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। रूहानी लाभ क्या है? सांसारिक दृष्टिकोण से उसी मनुष्य को समझदार कहा जाता है जो धन कमाने के साथ साथ उसकी संभाल करना भी जाने। वैसे ही आत्मिक धन बढ़ाने के लिए और उसकी सार संभाल करने के ढंग को जानने वाले को रूहानियत का समझदार कहते हैं। संसार में रहते हुए प्रत्येक प्राणी अपना हिसाब किताब स्वयं करता है कि उसे कितना लाभ हुआ व कितनी हानि हुई। ऐसे ही प्रत्येक गुरुमुख को भी अपने मन की जांच पड़ताल करते रहना चाहिए कि उसका आत्मिक धन कितना कायम है। अंदर बैठे काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रु कहीं उसके धन को लूट तो नहीं रहे हैं। जिस प्रकार वर्षों से की हुई कमाई को चोर पल में लूट कर ले जाते हैं, वैसे ही मन के ये शत्रु कई जन्मों से की गई आत्मिक कमाई को झट से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए हर पल सचेत रहकर इन चोरों से स्वयं को सुरक्षित रखकर रूहानी धन की प्राप्ति के साधन अपनाकर अपना लोक परलोक संवार लेना चाहिए। नजर तू अपने खाते पे डाल, नजर तू अपने खाते पे डाल, कर मन हरदम तू पड़ताल। करम कमावे जो दिन रात, बैठ के कर उसका तू हिसाब। लाभ हानि का कर ले ख्याल, कर मन हरदम तू पड़ताल। विषयों से तू मन को हटा ले, रूह की सारी मैल को मिटा ले। झूठा है माया का जंजाल, कर मन हरदम तू पड़ताल। श्वास तेरे हैं बड़े अनमोल, बिन बंदगी इन्हें व्यर्थ ना रोल। है ये बेशकीमती लाल, कर मन हरदम तू पड़ताल। दासा भक्ति कमाता जा तू, रूहानी धन को बढ़ाता जा तू। असली यही है खजाना माल, कर हरदम मन तू पड़ताल। रूहानी ज्ञान शब्दों का ज्ञान नहीं जो पढ़ने से समाप्त हो जाएगा। यह इल्म सीना है,
इल्म सफीना नहीं है। यह परंपरागत सद्गुरु के द्वारा सेवक में प्रवेश करता आया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया है कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैंने तुझे आज बताया है वह पहले मैंने सूर्य को फिर मनु को बताया था। वही ज्ञान मैं नए सिरे से तुम्हें बता रहा हूँ। हर युग में जब जब भी धर्म पर अधर्म का पर्दा आ जाता है तब तब मैं अधर्म के अंधकार को मिटाने के लिए व धर्म को रोशन करने के लिए धराधाम पर अवतरित होता हूँ, अर्थात उन्हें इस परा वाणी को समझाने के लिए स्वयं धरा पर आना पड़ता है। कोई कितना भी बुद्धिमान और विद्वान इंसान हो, सभा में खड़े हो, घंटों लंबे चौड़े व्याख्यान देना भी जानता हो, जिसे वाणी भी कंठस्थ हो, परंतु फिर भी उसे वह रूहानी लाभ प्राप्त न हो सकेगा जो जीव को सद्गुरु की शरण में आने से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि सद्गुरु रूहानियत के सभी गूढ़ रहस्यों से परिचित होते हैं और वे अपनी शरण में आने वाले जीवों को भी इन रहस्यों से अवगत करवाकर उन्हें आत्मिक लाभ पहुंचाने हेतु इस पथ की ओर अग्रसर करते हैं। जिन संतों की बैठक सचखंड में होती है उनका एक वचन जीव के हृदय को भेदने के लिए पर्याप्त होता है, जो उसका समूचा जीवन ही बदल देता है। उसकी अंदर की आंख खुल जाती है, झूठा मोह समाप्त हो जाता है, फिर उसको सोना व मिट्टी में कोई भेद दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि जीव उनके वचन सुनकर उनके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं और उनकी आज्ञा को शीश पर धारण कर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सद्गुरु की वाणी धुर की वाणी होती है। उनके मुख से निकला एक एक शब्द मन में जागृति पैदा करने का काम करता है, जबकि साधारण मनुष्य द्वारा कहा वही शब्द उतना महत्व नहीं रखता। कारण यह कि संतों की करनी व कथनी में कोई भेद नहीं होता। संतों की परमार्थिक दृष्टि ही जीव को रूहानियत की ओर अग्रसर करके उसके आत्म कल्याण में सहायक होती है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, गुरु प्रसाद कहे जन भीखन पावै मोख द्वारा। दास भीखन जी कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा से मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया है और मैंने सांसारिक मोह से आजादी पा ली है। सद्गुरु की रहनुमाई में चलकर जीव रूहानी लाभ प्राप्त कर अपने दोनों लोक संवार लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।